बड़ी इवेंट है वो इलेक्शन है, आपको भी लगता है सर बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है? जी, इलेक्शन आई थिंक स्टेट का ज़्यादा होगा देन अपना सेंटर का, क्योंकि सेंटर में अभी कोई बोल तो नहीं सकता, लेकिन लगता नहीं है कि कोई कुछ वहाँ बड़ा पे change उथल पुथल होने वाला है। तो स्टेट इलेक्शन तो छोटी मोटी चीज है। हाँ जी, वही तो, वो तो आई थिंक मार्केट जो अभी आपने देखा वो बिल्ड इन कर ही रहा है। तो सर एक और जो चीज़ है ग्लोबल मार्केट्स को लेकर, जिसका दिनशो सर ने भी थोड़ा जिक्र किया कि अगर चिंता है तो थोड़ी अमेरिका की है। चिंता पिछले साल के मुकाबले में कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ मार्च 2023 में हमको एक ट्रेलर दिखा ना, 3-4 बैंकें उड़ गई। हाँ हाँ। एक बार ऐसा लगा कि भाई अभी इनके आर्थिक व्यवस्था को भारी क्षति पहुंचेगी। तो क्या है कि वहाँ पे जब तक कोई ना कोई ये इशू होता नहीं है, तब तक देखिए क्या होता है कि डॉलर, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर रहता है यूएस का तो डॉलर स्ट्रांग रहता है, डॉलर स्ट्रांग रहता है तो हमारी करेंसी पे प्रेशर आता है, हमारे इंटरेस्ट रेट पे प्रेशर आता है। करेक्ट। तो जब तक वहाँ पे कोई ना कोई ये सारा जो मामला है ये अपने पीछे नहीं हो जाता है वहाँ से, तब तक हम आगे एक हाईवे नहीं देख सकते हैं। वो चैलेंज है हमारे लिए। जैसे अभी तक हम लोग इस लेवल पे है क्योंकि हमारे डोमेस्टिक कंडीशंस बहुत स्ट्रांग है। आप समझ सकते हैं कि 2013, 2008-9 पिछली बार जब भी ऐसा माहौल बना है तब तो हम लोग एकदम मैदान के बाहर हो गए थे। करेक्ट। अभी हमारे डोमेस्टिक कंडीशंस इतने स्ट्रांग है कि हम अपने बलबूते पे खड़े हैं यहाँ पे। लेकिन हमारे मार्केट को एक अच्छा एक हाईवे देखने को मिले, उसके लिए यूएस के जो भी इश्यूज हैं वो एक बार उसमें कुछ ना कुछ उसका निकाल आना चाहिए। ये कभी हाँ कभी ना वाला मामला है ना, कभी बोलते हैं ब्याज दर बढ़ाएंगे, कभी बोलते हैं, बड़ा कंफ्यूज है। हाँ। तो जब भी वहाँ पे ऐसा वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को लेकर के नेगेटिव डेटा आता है तो ऐसा लगता है कि भाई चलो अब ये लोग ब्याज दर को थोड़ा रोकेंगे, रेज नहीं करेंगे। तो आप देखिए फिर रुपया 81 पे जाता है, फिर हमको भारी एफआई फ्लो देखने को मिलता है। फिर कुछ होता है, फिर बोलते हैं कि नहीं अभी तो ब्याज दर बढ़नी है, तो फिर रुपया 83-84 की तरफ जाता है, फिर एफआई अपना हाथ रोक लेते हैं। तो मुझे क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अगर फटना है तो फटे एक बार, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। ये बात है, जो होना हो जाए, काम निपटे। अच्छा सर दिनशो सर, ऐसी सिचुएशन में क्या लगता है आपको, क्या अगर ग्लोबल खराब हुआ तो हम कम खराब होंगे और अच्छा हो तो हम ज्यादा अच्छे होंगे, ये सोचना ठीक है? जी एक्चुअली मुझे तो ये लगता है कि ये रेस में हम अभी आगे भाग रहे हैं। हाँ। तो वो तो पक्का है, गिवन है। अगर जो ग्लोबल खराब हुआ तो रुपए पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आई डोंट थिंक हमारी इकोनॉमी पे इतना इम्पैक्ट आएगा जितना रुपए पे आएगा। तो हम ग्रोथ हमारा एश्योर्ड है, लेकिन यही है कि अगर जो पुल बैक आता है, जैसे अभी आप सीखिए चाइना का भी हालत इतना अच्छा नहीं है। दोनों यूएस और चाइना 25 से 30% ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट है। तो ये दोनों अगर जो पुल बैक करते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है। लेकिन जिस हिसाब से मैंने कहा कि डोमेस्टिक फ्लोज जो हैं आपके 20,000 करोड़ के आसपास हमारे रेगुलर डोमेस्टिक फ्लोज हैं, तो वो एक हद तक आपको संभाल सकेंगे, पर बियॉन्ड दैट थोड़ा ग्रोथ का भी इम्पेटस चाहिए होता है हमें। ये बात सही है। अच्छा अब आते हैं सर हमारे अपने फंड्स पर, हमारे अपने इन्वेस्टर्स पे, बड़े मजबूत है रिटेल वाले। आप तो इतने सालों से देख रहे हैं, इस बार क्या बदलाव दिखा उनमें सर? एक्चुअली रेजिलियंस देखिए सर, क्या है कि अगर हम 2008 का माहौल देखते हैं, 2013 का माहौल देखते हैं, जब भी ये यूएस को लेकर के यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, टेपर ट्रेंटम बोल दीजिए या आप लेमन ब्रदर बोल दीजिए, तो तभी के जो निवेशक थे वो जिस तरीके से रिएक्ट करते थे, जैसे अभी मार्च में हमने 16,600 देखा। करेक्ट। उसके ऊपर आप देखिए कोई ज़्यादा चर्चा भी नहीं हुई। मतलब 19,900 20,000 लेवल से 16,600 आना, मतलब एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में 20-25% की गिरावट। पिछले साल मई 2022 में हमने 15,200 तक निफ्टी देखा। तो 2 बार हमने देखा कि 20-25% की भारी गिरावट आई है, लेकिन इस तरीके का पैनिक नहीं है। इनफैक्ट जब भी गिरावट आती है उसके थोड़े समय बाद इन्फ्लोज म्यूचुअल फंड्स में बढ़ता है। तो नए में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 10 साल 15 साल पहले देखें तो अभी के जो निवेशक हैं, जो अभी मार्केट में आए हैं, इनका मेरे को लगता है एजुकेशनल बैकग्राउंड, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, रिस्क एपेटाइट, ये बहुत ही अलग है। क्योंकि 15-20 साल पहले जो लोग थे उनको पैसा गंवाने का वाकई में डर था। हमारे जनरेशन में जो लोग थे उन्होंने इतना कैपिटल, इतना पैसा, ये बात तो सही है, देखा नहीं ना। मतलब अगर हमारे घर में समझो 2-5 लाख का नुकसान हो जाए, और ये बड़ा काम हो जाता था, बहुत मतलब उसका लॉन्ग टर्म लग जाती थी। हमारा मतलब फ्यूचर शायद डिसरप्ट हो जाए उस तरीके का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। लेकिन आज जो बंदा 25 साल का है उसका ठीक बना लेंगे, मतलब वापस